नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इन मोटर के रोटेशन के बारे में बताऊंगा कि मोटर की घूमने की दिशा क्या होनी चाहिए, सही दिशा घूमने की क्या होती है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि इसकी घूमने की सही दिशा क्या होती है। किसी भी मोटर के अंदर पंखी लगी होती है जिसको इम्पेलर कहते हैं। यदि इम्पेलर उल्टा दिशा में घूमने लगता है, इम्पेलर का काम होता है पानी को चढ़ाना। यदि इम्पेलर उल्टा दिशा में घूमने लगता है तो वह पानी फोर्स के साथ नहीं देती है या पानी बहुत कम देती है। ऐसी कंडीशन में आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर मोटर की घूमने की दिशा क्या होती है। यदि किसी कारण से कनेक्शन उल्टे हो जाने की वजह से मोटर उल्टा घूम रही तो उसको सीधा कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों को समझने वाला हूँ। देखिए हमारे पास दो मोटर दिख रही हैं, दोनों मोटर पानी वाली मोटरें हैं। इनको हम समझ लेते हैं कि इसकी घूमने की सही दिशा क्या होती है। देखिए यहाँ पर पंखी लगी होती है, एक का कवर ओपन करके हमने रखा हुआ है आपको समझाने के लिए इस मोटर की घूमने की दिशा क्या होनी चाहिए। देखिए यह इम्पेलर है, यानी पानी वाली पंखी है जो कि इसके अंदर लगी होती है। यही पंखी पानी को फोर्स के साथ ऊपर की ओर फेंकती है। यदि यह पंखी उल्टा घूमने लगती है किसी कारण से कनेक्शन इधर उधर हो जाने की वजह से, तो मोटर पानी नहीं देती है या फिर मोटर में बहुत दिक्कत आ जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर मोटर की सही दिशा क्या है और मोटर घूम किस दिशा में रही है। देखिए यह इम्पेलर होता है, यही पंखी पानी ऊपर की ओर चढ़ाती है। इसकी घूमने की सही दिशा यह है, इस डायरेक्शन में इसको घूमना चाहिए। यदि ऐसे घूमेगी तो पानी नहीं देगी या फिर बहुत कम पानी देगी। ऐसे घूमने पर यह प्रेशर के साथ अच्छे से पानी देगी, जो कि इसकी सही दिशा है। देखिए यदि यह पंखी इस दिशा में घूम रही है तो इससे लगी हुई ए वाली पंखी यानी ए वाली शाफ्ट किस दिशा में घूम रहा है। देखिए यह घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, यानी इसकी जो पंखी लगी हुई है, यहीं से हमको अंदाज़ा लगाना है कि इसके अंदर लगी हुई पंखी यानी इम्पेलर किस दिशा में घूम रहा है। क्योंकि हम सभी मोटरों की पंखी को ओपन करने तो जाएंगे नहीं, इसलिए आपको यहीं से इसकी डायरेक्शन से पता लगाना है कि इसके अंदर लगा हुआ इम्पेलर यानी पानी वाली पंखी किस दिशा में घूम रही है। देखिए जैसे ही ये इसकी दिशा यह सही है, इस दिशा में इसको घूमना चाहिए और इस दिशा में घूमेगी तो शाफ्ट किस दिशा में घूमेगा, यानी इससे लगी हुई पंखी किस दिशा में घूमनी चाहिए, इस दिशा में। ये देखिए इसकी घूमने की सही दिशा ये है। किसी कारण से इस दिशा में यदि घूम रही है तो यह दिशा उसकी उल्टी दिशा मानी जाती है। यहाँ पर देखिए वायर कनेक्ट किए हैं, ये पीले वाले स्टार्टिंग के हैं और ये रनिंग के हैं। एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का कॉमन बना लिए हैं और रनिंग और स्टार्टिंग पर कंडेंसर जोड़ दिए हैं। यह कॉमन है, एक सप्लाई इस पर और एक सप्लाई इस पर देने पर यह मोटर इस दिशा में घूमनी चाहिए। यदि उल्टी दिशा में घूम रही तो आपको क्या करना है, मान लीजिए यह कॉमन है, कॉमन वाले वायर से रनिंग वाला वायर यहाँ कर देना है और ये वाला वायर हटा करके यहाँ कर देना है। मोटर को रनिंग पर ही चलाना है। यदि इस वाले रनिंग से कॉमन बना रहे हैं तो मोटर का डायरेक्शन इस इधर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले रनिंग वायर को यहाँ कर देना है और इस वाले वायर को यहाँ कर देना है। इसकी दिशा सही हो जाती है। चलिए हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसमें कॉमन बाहर बनाया गया है और इसमें कॉमन अंदर बनाया गया है। जिसमें कॉमन अंदर बनाया जाता है तो जिस डायरेक्शन में मोटर की सही होती है, जिसमें कॉमन अंदर बनाया जाता है उस पर मोटर को रनिंग वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर सप्लाई देने पर मोटर की दिशा ए होनी चाहिए, इस दिशा में घूमनी चाहिए। यदि उल्टी दिशा में घूम रही तो आपको बदलना पड़ेगा। इसमें तो मोटर उल्टी दिशा में घूम रही तो सही दिशा में घूमने लगेगी, लेकिन यह स्टार्टिंग का पॉइंट है, इस पर मोटर जल जाएगी। मोटर को रनिंग वाले पॉइंट पर ही सही दिशा में घूमना चाहिए, यानी इस दिशा में घूमना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि यह कॉमन है और यह रनिंग है। एक सप्लाई इस पर और दूसरी सप्लाई इस पर देने पर मोटर इस दिशा में घूमनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो सही है, नहीं तो आपके द्वारा जो कॉमन बनाया गया है वह कॉमन गलत बनाया गया है। यदि इस तरह से 4 वायर निकले होते हैं तो आपको क्या करना है, इसको हमने कॉमन बनाया है, इस पर और इस पर सप्लाई देने पर यदि
उल्टी दिशा में घूम रही है तो आपको इस वाले वायर को यानी रनिंग वाले वायर को एक्सचेंज कर देना है। मोटर सही दिशा में घूमने लगेगी। इस तरह से मोटर की घूमने की कुछ दिशा होती